आ गए हैं और हम जा रहे हैं पूजा करने के लिए। हमने कहा चलो थोड़ा सा ब्लॉग शूट कर लेते, और यहीं पर मोबाइल से टिका दिया है और आप लोगों से बातें कर रहे हैं। क्या गई हुई है गेहूँ पिसवाने के लिए। तो मैंने बोला कि जैसे कल मैंने आप लोगों से बोला था कि मैं जाऊंगी, पर उससे मैंने बोला कि मैं जा रही हूँ तो मना कर दिया कि नहीं आप नहीं जाओगे, मैं जा रही हूँ। तो 10 किलो तक गेहूँ होगा और वो लेके गई है। मैं भी उठा ले रही थी, मैं ले जाती, पर वो जिस तरीके से ले गई है, मैंने बोला श्रेया, जैसे मैंने एक बच्चे को बोला था, वो उसकी एक साइकिल थी तो वो ऐसे ही चलाता है, तो मैंने उससे बोला था बेटा हमारे साथ चलना, तुम अपनी साइकिल में गेहूँ रख लेना। तो बोला ठीक है मैम, पर वो मुझे जाने नहीं दी। और मैंने बोला अच्छा ठीक है, मैं बुला दे रही हूँ उसको, छोटा सा बच्चा है, श्रेया से भी छोटा है, तो उसके साथ चले जा। तो बोलती नहीं मैं अकेले जाऊँगी। तो अपनी फ्रेंड को कॉल करी, वहीं रहती है वो, तो उससे बोली कि ए मेरे साथ चल। तो वो दोनों लोग गए हैं और वो लेके गई है गेहूँ और पिसवा कर लेकर आएगी। ले तो गई थी, आधे समय भारी हो गया, तो फिर मैंने भेजा एक बच्चे को। इतना भी वजन नहीं है, मैं उठा ली इसको हाथ से। ये रखा है यहाँ पे, इतना आटा पिसवाया। कोई ना, थोड़ा थोड़ा करके देखो, ज़्यादा पिसवा के रख सकते हैं क्योंकि वो भी ख़राब हो जाएगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा ही पिसवा रहे हैं कि जितना फिर पिसवा लेंगे बाद में, तो कहीं ना कहीं से मदद हो ही जाती है। श्रेया का कॉल आया, मम्मी ले तो गए पर पिसने के बाद ना बहुत ज़्यादा हो गया है, तो कैसे लेकर आए। तुमने बेटा रुक जा मैं कुछ करती हूँ। तो फिर मैंने बाजू में ही एक बच्चा दिखा, उससे मैंने कहा कि श्रेया दीदी वहाँ पर खड़ी है तो तुम चल जाओ वहाँ पर, तो फिर वो लेकर आया है। चलो मैं खाना कुछ बना लूँ, सोच रही हूँ थोड़ा सा उस जो सोयाबीन बड़ी रहती है और बनाते हैं कुछ। तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ, ये देखो ये सोयाबीन मैंने भिगो के, और ये फूल भी गई हैं। और यहाँ पर मैंने लिया है ये चावल, तो वो भी बात ठंडा करके दिखा दूँगी। यहाँ पर ये पैकेट लिए हुए हैं मसाले के, तो मैं ना पुलाव बना रही हूँ। श्रेया आ गई और चलो बना लेते हैं। तो यहाँ पर सोयाबीन की बड़ी और पुलाव वाले चावल मैंने भिगो कर रख दिए हैं। आप लोगों को पता है कि जब मैं न्यू कुकर लिया था तब मैंने ये मंगाए हुए थे, तो रखे हुए थे, मैंने चलो आज इसको हम बना लेते हैं। और यहाँ पर मैंने फिंगर फ्राई कर लिए हैं, सोयाबीन बड़ी फ्राई कर ली, और श्रेया से मैंने बोला खाना है ऐसे खा लो। उसने देख लिया था, तभी उसने मना कर दिया था कि मम्मी से पुलाव मत डालना। तो मैंने बोला क्यों, तो बोले कि अच्छी नहीं लगती है। उसको सच में ही अच्छी नहीं लगती है, इसकी सब्ज़ी भी अच्छी नहीं लगती है बनाओ, इसलिए बहुत कम बनाती हूँ मैं कई दिनों से सोच रही थी सोयाबीन बड़ी की सब्ज़ी बनाऊँ, बट नहीं बना पाती हूँ क्योंकि जब ये खाएगी नहीं तो क्या मतलब का, फिर इसके लिए अलग से कुछ बनाओ। तो मैं ऐसी चीज़ें ज़्यादातर बनाती हूँ जिसमें कि हम दोनों खा लें। अगर वो उसका मुझे पता है कि बहुत अभी अभी कुछ दिन से नखरे वखरे होने लगे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग बनता है खाना, जो भी बनता है बहुत कम है कि उसका यानी कि जो उसे पसंद नहीं है वो बने, पर मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि ऐसी चीज़ बने जिसमें वो और मैं दोनों खा लें। तो यहाँ पर मैं ये अच्छे से बना रही हूँ, मैं तो इसे पुलाव ही कहूँगी, आप लोग क्या कहते हो मुझे नहीं पता। तो यहाँ पर मैं नींबू एक कट कर ली हूँ और इसमें आधा नींबू मैं निचोड़ दूँगी, तो जिसमें कि अच्छा भी रहेगा। और ये अभी कढ़ाई में मैंने एक प्रकार से बघार लगाया है, अभी इसको पूरा मैं कुकर में डाल दूँगी। बाल खोल लो और लिपस्टिक लगा के ऐसे कर लो, देखो कहीं की बिंदी वैसे ही कर रहे हो, तो फिर मैं गाऊँ
मेरी चाहती तो फिजा में बहेगी, जिंदा से तानी होके फना। ताना तुम, ताना तुम, ताना तुम, ताना देर तेरे नाम। तो गर्मा गर्म पुलाव रेडी है और मैंने अपने लिए लगा लिया। श्रेया से पूछा तो बोलती मम्मी अभी नहीं खाना, क्योंकि उसने मैगी बॉयल करके खाई थी। उसके बाद मैंने रेस्ट किया। खाना खाने के बाद मेरी आदत है मैं 1-2 घंटे के लिए बेड रेस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत आलस आता है। इसलिए उसके बाद उठने के बाद जो एनर्जी आती है तो अपने ढूंढ ढूंढ के काम करती हूँ, जैसे कि अभी कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने ये सारे यहाँ पर डब्बे धो दिए हैं, आप लोग देख सकते हो, क्योंकि गेहूँ पिस के आया था तो उसमें रख देंगे। और जो डब्बे खाली होते जाते हैं तो मैं उन्हें साफ़ करके रखते जाती हूँ। बाद में ज़्यादा काम वो तो फिर खुद ही होता है, पर अच्छा रहता है कि हम साफ़ कर लेते हैं, है ना। तो अभी श्रेया आज बहुत सारे काम कर रही है कि गेहूँ पिसवा के रख दिया है। और अभी मार्केट गई थी, मैंने जल्दी भेजा था, मैंने श्रेया से जल्दी मार्केट भेजा था कि तुम जल्दी जाओ और अगर आम मिल जाए अचार वाले तो ले आना, क्योंकि मुझे करीब 2 किलो आम चाहिए थे अचार वाले। अच्छा रहता है अचार। इस बार डाला था मैंने 1 किलो का डाला था और वो ख़त्म हो गया। मैंने क्या किया, पिछले बार का अचार आम का, मिर्च का, और अभी जो डाला था थोड़ा सा बचा हुआ था वो आम का, मैंने एक डब्बे में मिक्स करके रख दिया है। तो मुझे अभी अचार के लिए आम चाहिए थे और मैंने पूछा भी कि कहाँ मिलेंगे, और इसको मिल गए हैं। तो ये मैंने 2 किलो मंगवाए हैं। अच्छे आम हैं, अच्छी खुशबू आ रही है और अचार वाले आम है। पास से दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर मैं आम पा कर के बड़ी खुश हूँ, क्योंकि साल भर का काम हो जाएगा इन आमों से। मैं सोच रही थी मुझे 1 किलो भी आम मिल जाएंगे ना तो मैं अचार डाल दूँगी। क्या है देखो, कभी कभी ऐसा समय रहता है कि हम सब्जी नहीं बना पाते हैं या फिर दाल चावल बनाए तो अचार खाने का मन करता है, और मार्केट का मुझे इतना अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पर मैं श्रेया से सब्जियों के प्राइस पूछ रही थी, तो मार्केट का मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। 1-2 बार ही खा पाएंगे कि चलो ठीक है यहाँ मार्केट वाला चक्कर देखते हैं, बट मुझे ना घर का ही अचार अच्छा लगता है। इसलिए मैं घर में यानी डाल लेते हैं अचार, और वही फिर साल भर चलता है, ज़्यादा चल जाता है उससे। तो आम भी अच्छे बढ़िया मिल गए हैं, पर इसको जो काटने में दुविधा हुई थी ना, वो मैं आप लोगों को क्या बताऊं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि श्रेया ने मदद की थी। उसने देख लिया था मम्मी से कट करते बन नहीं रहा है, तो उसने मेरी मदद की थी। तो हमने अभी धो करके तो रख देंगे हम। मैंने बोला पहले इसे धो लेते हैं अच्छे से, बाकी की सब्जियां भी धो लेंगे या फिर ऐसे ही रख देंगे, जब बनाएंगे तब धो लेंगे। पर आम पहले ज़रूरी थे, क्योंकि मुझे इसे कट करना है। इसको धो करके रख देंगे और ये थोड़ा सा अच्छे से सूख साख जाएंगे, उसके बाद मैं कट करूँगी। कोशिश करी, बिल्कुल भी नहीं कटा ये मुझसे चाकू वाकू से, हंसी से भी नहीं कटा। किलो आम मिले हैं, तो फिर वो अचार ऐसे खरीदेंगे तो वो और महंगा पड़ेगा, इसलिए मैंने बोला ले जाऊँ, और इतना मिल ही रहा है। और पिछली बार जो मैंने अचार डाला था वो 20 रुपये किलो आम थे, है ना। उसी समय डाल लेना था तो वो ठीक रहता। वैसे अचार इसी मौसम में डाला जाता है, बहुत महंगा आम मिला हुआ है। और इसकी ना गिनती के 20-25 आम होंगे, 20-25 आम 100 रुपये के, और उसी में मसाला डलेगा। मैं कोशिश करूँगी घर का मसाला बनाने का, मैं बाहर का नहीं। अगर आम इतने महंगे हैं तो घर का जो मसाला, घर में जो शुक्ला जी सरसों वरसों रख के गए हैं, वही चीज़ें मैं यूज़ करूँगी अचार में। यहाँ पर आम गिनती के 20-25 आम है, और यहाँ पर में जो सब्ज़ी है शिमला मिर्च, लाल भाजी और टमाटर वगैरह, प्याज, आलू, ये सब लेकर आई है। तो ये बास्केट में धो दे रही हूँ, मुझे लग रहा था ये गंदी है, तो मैंने बोला चलो इसे भी धो देती हूँ। जो जो समझ में आता है ना, फिर मैं उसको, अगर मैं किचन में आ गई हूँ तो मैं जैसे अपना ये खाना वाना बनाने भी आऊँगी तो मैं ढूंढती हूँ कि कोई मुझे चीज़ गंदी तो नहीं लग रही है, कोई चीज़ साफ़ तो नहीं करनी है, कोई डब्बे का सामान थोड़ा बहुत बचा है तो किसी और दूसरे डब्बे में ट्रांसफ़र तो नहीं करना है। ये सब चीज़ें मैं ज़्यादा नोटिस करती हूँ, और वो मैं काम भी कर लेती हूँ। कभी कभी ऐसा रहता है कि मोबाइल
ट्राइपॉड साथ में है तो शूट हो जाता है और कभी कभी नहीं। तो इनमें से ये 2 आम ख़राब हो गए थे और 2 ठीक थे तो रख दिए हैं, क्योंकि मैंने मंगा के रखे थे और मैंने खाए नहीं हैं, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी इसलिए मैंने नहीं खाया। छाले भी मुंह में थे इसलिए आम वगैरह मैंने नहीं खाया, तो 2 ख़राब हो गए हैं तो अलग कर दिया मैंने। और यहाँ पर वो आम मैंने धोकर रख दिए हैं। फिर आ गए हम छत पे, और छत पे ये महाशय बैठे दिखे हैं, इनकी भीड़ पूरी। यहाँ पर देखो कितनी अच्छी हवा ले रहे हैं ये सारे लोग बैठ करके, और यहाँ पर झंडा पकड़े हुए। अच्छा लग रहा था देख करके। यहाँ पर ही झगड़ा वगड़ा भी हो जाता है इन लोगों का, आप लोग देख सकते हो, मस्ती करते हैं बहुत ज़्यादा। और यहीं पर श्रेया पढ़ाई कर रही थी छत पर बैठे बैठे, एक अच्छा मौसम था। तो यही ज़िंदगी है, ज़िंदगी में सुख दुख तो आते रहते हैं, क्योंकि बिना सुख दुख ऐसा कोई इंसान नहीं है। क्योंकि कभी कभी मैं बहुत ज़्यादा घबराने लगती हूँ ना, तो मुझे बस यही समझ में आता है कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो दुखी नहीं है। सारे लोग दुखी हैं किसी न किसी चीज़ से। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करें। मिलते हैं।